सरहुल का पूजा जो हम लोग करते हैं, ये हमारा प्राकृतिक पर्व सरहुल है। हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष त्यौहार है, जो हमारे पुरखा जो प्रकृति को आधार मानकर अपना जीवन शैली जिए, प्रकृति के साथ चले, तो उसी का ये एक तरह से निचोड़ है। हमारा जो धार्मिक मान्यता है, जिस तरह से हम आदिवासी जीवन जीते हैं, तो उसका ये एक मतलब निचोड़ है सरहुल पर्व। इसमें हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस प्रकृति के रूप में हम लोगों को हर कुछ दिया, चाहे वो जीने के लिए सांस के रूप में जो हम लोग हवा लेते हैं, पीने का पानी, जो अन्न हम लोग खाते हैं, जिसके बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, वो सारा कुछ सृष्टिकर्ता चालायो सरनामा धर्म सिंह बोंगा हम लोगों को इस प्रकृति के रूप में दे दिया है। तो हम लोग बाकी दिन अपने पेट के लिए, अपने सारा चीज़ के लिए हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन इस समय विशेष रूप से हम लोग उस प्रकृति का और सृष्टिकर्ता का आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इतना सारा कुछ दिया, जिसके कारण हम लोग सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो हम लोग एक तरह से इसमें हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसी समय हम लोग जितना भी जो प्रकृति में जो नया फल फूल ये जो आता है, तो उसको हम लोग तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक आज जो पूजा हो रही है, इस पूजा में जब तक हम लोग उसको नहीं चढ़ा ले, तब तक उसको हम लोग फिर ग्रहण नहीं करते। कल का जो दिन था वो उपवास का दिन था। उस दिन उपवास किया जाता है और घर में उपवास के बाद ये जो बनाया गया है पकवान, इस पकवान को बिना नमक का इसको बनाया जाता है और इसको फिर पूजा में चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जब शाम होती है, तो शाम में पाहन की अगुवाई में गांव के लोग आते हैं और ये जो 3 घड़ा है, तीनों घड़ा में पानी रखा जाता है। और इस पानी को रखने का ये है कि इसके बाद जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, तो खेती बाड़ी चूँकि हम लोग इस प्रकृति पे डिपेंड है, प्रकृति पे निर्भर करते हैं कि बारिश जिस तरह से होगी उसी तरह से फसल होगा। तो ये एक नैसर्गिक तरीका है, ये प्राकृतिक तरीका है कि इस बार का बारिश कैसे होगा, ये जानकारी लेने का। तो ये जो 3 जो घड़ा रखा जाता है, ये 3 घड़ा में कल जितना पानी रखा गया था, आज उसका स्तर क्या है। अगर वो पानी का स्तर अगर बहुत नीचे चला जाता है, तो ये माना जाता है कि इस बार का बारिश बहुत कम होगा। और अगर स्तर अगर स्थिर रहा, मतलब अच्छी बारिश होगी। कभी ऐसा भी होता है कि पानी का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उससे होता है कि इस बार का पानी बहुत ज़्यादा है ना। और ये 3 घड़ा, इससे दिशा का भी पता चलता है कि मतलब शुरू में पानी कैसा रहेगा, बीच में कैसा रहेगा, आखिरी में कैसा रहेगा। इसके माध्यम से पाहन इस पानी को देखकर वो पूर्वानुमान करते हैं बारिश में इस बार का बरसात कैसा होगा। आज का जो कार्यक्रम है, आज पाहन की अगुवाई में सारे लोग अभी सरना में उपस्थित हो रहे हैं। उनकी अगुवाई में जो हमारा झंडा है, सरना झंडा, जो हमारा धार्मिक पहचान चिन्ह है, तो उसको जो पुराना झंडा है उसको बदली किया जाएगा। और उसके बाद पाहन की अगुवाई में यहाँ पर पूजा प्रार्थना होगी। और ये मतलब हम लोग उसमें दोहराते हैं कि ये जो समय है, इस समय एक तरह से प्रकृति पूरी तरह से नया हो जाता है। मतलब प्रकृति में चाहे ये पेड़ हो या प्रकृति का जो भी अंग हो, पेड़ भी अपना पुराना पत्ता को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है। उसी तरह से हमारे जो रूखे सूखे नकारात्मक विचार हैं, जो एक साल में हमारे अंदर घर कर गए हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर हम उस अपने अंदर नए नए विचारों को जगह दें। तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ये पूजा होने के बाद, यहाँ जितना नया फल फूल सारा चीज़ चढ़ाने के बाद, उसके बाद सारे लोग पाहन से फूल और जो पूजा का सामग्री है वो लेकर सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, यहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे और उसके बाद अपने अपने घरों में भी पूजा करेंगे।
जुलूस जो जाते हैं, जो शोभा यात्रा निकलती है, उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। तो उसमें पूरा गांव के लोग हुजूम में निकलते हैं और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, वो सारा चीज़ का प्रदर्शन करते हुए और सरहुल गीत में नगाड़ा मांदर के साथ में नाचते गाते यहाँ से हम लोग कूच करते हैं। और पूरा रांची का भ्रमण करते हुए हम लोग का जो केंद्रीय सरना स्थल है सिरोम टोली में, वहाँ हम लोग सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जिस तरह से इस मौजा के पहान वहाँ गए, इसी तरह से पूरे रांची से सैकड़ों मौजा से पहान वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो लोग केंद्रीय सरना स्थल में बारी बारी से पूजा करते हैं। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद और पूरे देश दुनिया सुखमय हो, है ना, खुशियाँ आए, इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं और वहाँ से फिर नाचते गाते रीझ रंग के साथ फिर अपने अपने गांव पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। और उसके बाद उसके दूसरे दिन फिर पहान की अगुवाई में पूरे नेक दस्तूर से लोग निकलते हैं। जो सखुआ का जो फूल है वो लेकर निकलते हैं और पहान की अगुवाई में एक गांव का एक एक घर में भ्रमण किया जाता है और सभी घरों में सभी घरों के लोगों के कान में वो फूल खोसा जाता है, उस घर का दरवाज़ा में फूल खोसा जाता है और मतलब वो घर सुखी संपन्न रहे और हमेशा खुशियों से भरा पूरा रहे, इसकी कामना करते हुए सबों से मिलते जुलते और इस खुशियाँ को बांटते हुए हम लोग पूरा गांव का जितना घर है सभी घरों में मतलब वो फूल खोसा जाता है, जिसको फूलकोसी कहा जाता है। इस तरह से फिर शाम होते होते वो सारा कार्यक्रम हम लोग का सरहुल का एक तरह से बहुत नेक दस्तूर के साथ इसको हम लोग संपन्न करते हैं।